गलत है, मुझे इस पे देखना पड़ेगा, गौर व फिक्र करना पड़ेगा। मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे एक बात बताइए, आपका एक दोस्त है, ठीक है, वो आपको कहता है, अभी जैसे आपकी बीवी है कोई, या आपकी बहन है या बेटी है, वो पर्दा नहीं करती, नॉर्मल कपड़े पहनी है, ठीक है, एक मॉडेस्ट कपड़ा पहनी है, सलवार कमीज पहनी है, दुपट्टा डाली है, लेकिन वो सर पे कवर नहीं करी, उसके जो हाथ खुले हैं, समझ जाइए, एल्बो से, ठीक है। अब वो मार्केट से जाती है वो, ठीक है। अभी आपका दोस्त जो है वो आपके पास आता है, पहले पहले राइट रूट लेता है वो, ठीक है, जो उसको प्रॉब्लम है, हालांकि उसको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन वो राइट रूट लेता है जो उसको प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। वो आपके पास आता है और बोलता है, शामिर भाई आप अपनी बीवी को पर्दा कराइए प्लीज। तो अब वो आके बार बार आपसे कहता है, तो पर्दा वो तो कराइए आप। हजरत उमर ने पहले भी ये बात भाई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई से की थी, वही ये वाली बात की सेम थी। हाँ सेम सेम हाँ एग्जांपल दे हाँ रहा हूँ आपको, हाँ। थोड़ा रुकोगे तो अच्छा। समझ में आएगा। हाँ, सेम दे रहा हूँ कि हम्म वो आपका दोस्त पहले अच्छे से आपके पास आके बोलता है कि शामिर भाई अपनी बीवी को बोलिए कि पर्दा करके जाएं, पर्दा हम्म करके जाएं, 4-5 बार हम्म बोलता है, आप उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक हम्म है। अब आपका हम्म दोस्त क्या करता है, भाई मैं इतने बार बोल रहा हूँ, ये तो एक कान से सुन रहा है, दूसरे कान से निकाल रहा है, अरे शामिर भाई का इंटरनेट जो है वो अचानक चला गया, देखते हैं अभी कब आते हैं। लेकिन दोस्तों आ गए शामिर भाई, चलिए। हाँ शामिर भाई, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, आ रही है सर जी। ओके। तो वो दोस्त जो दे है आपका, वो सोचता है कि यार ये इसको मैंने 4-5 बार बोला कि अपनी बीवी को पर्दा करा, बीवी को पर्दा करा, ये एक कान से सुन रहा है, दूसरे कान से निकाल रहा है। अब क्या होता है कि अब दूसरे दिन आपकी बीवी जाती है मार्केट जाने के लिए या पढ़ाई करने, किधर भी XYZ वो मैं जगह पे। आपकी फुल बात समझ गया हूँ, क्योंकि पता क्या होता नहीं है। नहीं, समझा नहीं हाँ है, अभी सुनना है आपको, पहले सुनना है। हाँ, अभी वो आपकी बीवी जाती है, वो आपका दोस्त जो है अपने दोस्तों के साथ, 4 दोस्तों के साथ उधर पान की टपरी पे बैठा है, नहीं, ठीक है, चार आपकी दोस्तों के बीवी साथ जाती नहीं, वो हजरत उमर अकेले थे, ये आप गलत है। बोल रहे नहीं, अब मैं हो तुमको क्यों। दूसरी हदीस से बताऊंगा कि वो अकेले नहीं थे, मैं बताऊंगा वो, टेंशन ना ले। और थोड़ी देर के लिए मान ले वो आपका दोस्त अकेला है या 4 दोस्तों के साथ है, वो आपकी बीवी को अभी आवाज देता है, उसको मालूम है आपकी बीवी का नाम जो है जैनब है, शामिर की। ओ जैनब, ए जैनब, हाँ हाँ जैनब, पहचान लिया मैं, शामिर की बीवी, पहचान लिया, पर्दा करके आओ। अभी आपकी बीवी रिटर्न आ जाती है, ठीक है, आपके पास आती है, बोलती है, शामिर मेरे मियाँ जी, ये आपका जो दोस्त है, ये मुझे रास्ते में आवाज दिया और मुझे बोला पर्दा करके आओ। आपने कहा अच्छा, मैं जैनब, मेरी बीवी, मेरी प्यारी बीवी, मैं बेगैरत हूं और मैं अपने दोस्त से डरता हूं, वो मेरे को भी आके बोला, लेकिन अभी उसने ये हरकत कर दी आगे बढ़ के, लेकिन मैं बेगैरत हूं, तेरी इज्जत का मुझे ख्याल नहीं है, क्योंकि मैं उससे डरता हूं। एक काम कर जैनब, मेरी बीवी, तू पर्दा कर को चले जा। अब वो अच्छा। दूसरे दिन बीवी जो है आपकी जैनब पर्दा करके जाती है, हम्म लेकिन आपका दोस्त जो है उसको आपकी हम्म बीवी का स्ट्रक्चर मालूम है, हम्म, लंबी चौड़ी आपकी बीवी। अब पर्दा करके जाती है तो आपका दोस्त पर्दे में भी पहचान लेता है उसको, फिर से अच्छा आवाज देता है, अच्छा। ए जैनब, जैनब, पर्दा किया, पहचान लिया, ऐसा नहीं हम्म चलेगा, ऐसा कुछ कर के हम्म तू पहचानी भी ना जाए। वो बेचारी हम्म, रिटर्न आ जाती है, फिर से आके बोलती है, मेरे मर्द शामिर, आपके अंदर की मर्दानगी को जगाइए, आपके अंदर की गैरतमंदी को जगाइए, हम्म, मेरे शामिर, आपके दोस्त ने आज भी ऐसी हरकत की है। तो आप बोलते हैं
नहीं ठीक है, वो करने दे, तेरे को अलाउड है, तू अपना पर्दा करके बच जाया कर। अब ये बताओ शामिर भाई, आपके दोस्त ने सही हरकत की या गलत हरकत की? तुम लोगों का ये सीन होता है ना साहिब कि तुम लोग ना हाँ। बस जो 1400 साल पुरानी बात है ना उसको अभी के उससे जहनियत से जोड़ते हो, ठीक है? क्योंकि अभी कम जो से है कम बहुत। अगर शामिर सुनो शामिर तो अगर सही, अब तुम्हारे मेरी बात अंदर सुन लो ना, अपनी बात मैं आप सुन मैं लो, अभी सुनो मेरी बात। शामिर शामिर शामिर, मैंने हाँ हाँ 1400 साल अभी कुछ बोला? मैंने तुमको एक एग्जाम्पल दिया और सिर्फ इतना पूछा कि तुम्हारे तो दोस्त ने आपने सही किया या गलत किया। तुमको सुनो 1400 सुनो साल मेरी पहले का छोड़ दो, ये तुम्हारे दोस्त ने जो हरकत की है सही की या गलत की, ये बताओ। ये आप कब की बात मिला रहे हो? ये भी तो बताओ ना, 1400 साल पुरानी हाँ बात है ना ये, या ये अभी की हाँ, बात हुई है? शामिर, तो मैंने जहनियत में फर्क तुमको तो आता है नहीं अभी आता? एग्जाम, शामिर शामिर, हम्म। देखो जज्बाती नहीं होना है। आपने अभी इतना बताना है कि आपको जो मैंने ये बात बताई, आपके दोस्त ने सही किया या गलत किया? मैं वही आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ साहिल भाई, कि आप जो लोग जो हैं वो 1400 साल पुराने और अरे अभी के जो 1400 साल नहीं शामिर, नजरियात को तो अभी की बात मिक्स बता रहा हूँ करके मेरे प्यारे भाई। तेरे दोस्त ने सही किया या गलत किया? इसी तरह तुम लोगों ने ना वो जो क्या कहते हैं उसको, ये जवाब नहीं देगा। ये मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना, इसी तरह तुम लोग। जलेबी है साहिल भाई, उसको मैं 2 ये मिनट जवाब नहीं दे संभालू रहा क्या? है। हाँ जलेबी है, नहीं, घुमा मुझे रहा है। मुझे चलो जो चलो अगर छोड़ो, सुनो ना बात छोड़ो छोड़ो शामिर भाई, छोड़ो अगर छोड़ो 1400 छोड़ो साल बात सुनो। पुरानी बात है तो ये किताबों में क्यों हाँ है? निकाल क्यों नहीं दिया ये बात? अरे वो अगर गलत तो 14 नहीं, पहले ये फ्री थिंकर, पहले ये अपनी बीवी के साथ जो मामला हुआ, ये बंदा हम्म, उसको भी सही या गलत नहीं बोल रहा है। अगर हाँ और वाकई ये में इसकी बीवी रही, शामिर की वाकई में यार कोई बीवी रही, सुनो। रुक जा मैं मेरी बात कंप्लीट कर लूं, क्योंकि तुम अभी बोलने नहीं दोगे, तुमको बहुत अंदर तक लगी है बात। अगर उसको वाकई में मुझे लास्ट शामिर की में 2 बीवी मिनट रही, देना। हाँ हाँ मैं दूंगा। अगर शामिर की वाकई में बीवी रही और उसके दोस्त ने वाकई में ऐसा किया और इसने एक्शन नहीं लिया, तो ये अपनी बीवी के जूते जरूर खाएगा। वो बोलेगी शामिर नामर्द, नपुंसक, तेरा दोस्त मुझे छेड़ रहा है, मैं तुझे आके कंप्लेंट कर रही हूं, तू मजे से नल्ली निहारी खाते बैठा है। फ्री थिंकर बोलेगी या नहीं बोलेगी? हाँ नहीं, उसको बोलने के लिए शर्म आ रहा है ना, इसलिए तो बात को घुमा रहा है। लेकिन मैं उसको बोलने वाला था, और शुरुआत में आके जो उसने कहा कि ये छेड़छाड़ जो गलत है, लेकिन ये बात तो उनका हदीसों में लिखा है, इसलिए तो लोग ऐसा कर रहे हैं। अगर अकेले उनकी माँ बहन बाहर जाती है, वो जो दूसरे छोटे छोटे उनका जो मौलाना है या दूसरे लोग क्यों उनको परेशान करते हैं? क्योंकि हदीसों में ऐसा बात लिखा है, इसलिए करते हैं ना। तो अगर ये 1400 साल पुराने बात उनको पसंद नहीं तो निकल देना चाहिए। वो इस्लाम को फॉलो करेंगे, हदीस को मानेंगे, कुरान को मानेंगे, और यहाँ आके डिफेंस के लिए कहेंगे कि ये 1400 साल पुराना बात है। ऐसा थोड़ी होता है। मैं वही बता रहा हूँ ना, मुझे 2 मिनट तो दो तुम लोग। हाँ कभी एक बीच हाँ, में से ठीक इधर है से ठीक आता है, है। कोई एक हाँ उधर से हाँ, आता है। सवाल सुन लो, सुनो ना, सवाल सुन लो। अभी फ्री सबसे पहले थिंकर से ही देखो। बात करो मैं तुम, घंटे मैं से हाँ सुन ही तुम्हें रहा कोई हूँ। सुन, हाँ फ्री ठीक है थिंकर भाई शमीर भाई। घंटे से सुन रहा हाँ हूँ मैं। नहीं, हाँ ठीक है, मेरा सवाल सुन लो। देखो अच्छा सबसे अच्छा। पहले बात, हाँ, हाँ सबसे पहले बात है, उमर साहब ने इतना परेशान कर दिया था मोहम्मद साहब अच्छा। को, जिसके वजह से ये हिजाब का तो आया है तुम्हारा, उसका कुरान की आयत। उसके बाद उमर को जो हूर की भी लालच दिया गया, जन्नत में हूर देखा, नीचे अपनी निगाह कर दिया। क्यों किया? क्योंकि अच्छा। उमर उनकी बीवी की तरफ ना देखे, इसलिए इस तरह की बात कहा है। और भी हम्म, बहुत सारे ऐसा चीज उमर को लालच दिया गया। उसके बाद जो नबियों की जो बीवियां है, कुरान की आयत आ हम्म, गए, मोमिनों की माँ है। क्योंकि उनको खुद हम्म, को डाउट होने लगा, उमर जिस तरह पीछे पड़ गया, हम्म, वो अलग बात है। छोड़ो, अभी मैं तुमको हम्म, कहता हूँ। तुमने हम्म, शुरुआत में कहा जो हम्म, बाहर मुस्लिम तुम्हारी माँ बहन जाती है, हम्म, उनको जो छोटे छोटे मौलाना या तुम्हारे मोमिन भाई चढ़ रहा है, वो तुमने हम्म, कहा गलत है। लेकिन ये लोग ऐसा अच्छा। क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि 1400 साल पुराना जो तुम्हारे हदीस की बात है, यही है ना, वही फॉलो हम्म, कर रहे हैं, जिसके वजह से उनको इसके छेड़छाड़ वजह किया से जा रहा उनको है। छेड़छाड़ किया जा। हाँ, हम्म। सही सही और मैं बुखारी का तुम्हारा सीरीज फ्री जीरो जीरो थिंकर भाई, सिक्स अपना का दो जो मिनट बोलूं? हदीस है ना। हाँ एक मिनट, सही और बुखारी का सीरीज 006 का जो हदीस है, वो अगर अमित हम्म, भाई सामने लाएंगे, वही फॉलो कर रहे हैं तुम्हारे हम्म, मुस्लिम भाई।
क्योंकि कुछ ऐसा अपने माँ बाप या कोई शोहर को छोड़ के या चाचा मामा को छोड़ के किसी और के साथ बाहर चली गई या अकेले चली गई, तो हादिस को फॉलो करते ये लोग, फिर उसको अच्छा टॉर्चर करते, परेशान करते, क्योंकि मुस्लिम तुम्हारी माँ बहन अकेला जा ही नहीं सकती बाहर। जाने के लिए किसी को लेके, ऐसा बंदे को लेके जाना चाहिए अच्छा जिसके साथ वो निकाह नहीं कर सकती। हाँ बोलो। अच्छा। अब बोल लो मैं 2 मिनट, मुझे बस 2 मिनट के लिए हाँ बोलने देना, ठीक है? मुझे अब हाँ, 2 मिनट टॉपिक के में लिए बोलो। बोलने देना। हाँ अच्छा, हाँ। सबसे पहली बात कि जब ये सारा मामला हुआ था ना, तब तक जो है पर्दे का हुक्म नहीं आया था, ठीक है? सबसे पहली बात, ठीक है? एक सही बात है। तो और अभी की जो ज़हनियत है ना तुम लोगों की, ठीक है? अभी मतलब कि बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है। उस वक़्त ये वाला सीन नहीं था, ठीक है? पहली हाँ दूसरी बात, और जो ये अगर तुम क्या कहते हैं, जैसे वो तुम लोगों ने बांदियों वाला सीन किया था ना, कि तुम बांदे में अभी मत का जाओ, बांदे में मत जाओ। सुनो, अभी बात जहाँ चल रही है, तुमने कहा डेवलप हो गया, नहीं, मैं डेवलप एक हो गया। सुनो एक मिनट। बांदियों का अरे जो मसला एक था वो मिनट। तुम लोगों ने नहीं नहीं, कहा था वो ना। अलग 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 टॉपिक है, मेरा बात सुन लो। अभी तुमने कहा डेवलप हो अच्छा। गया, 1400 साल पुराने बात है। अबू लहब हम्म। की 2 हाथ टूट गया। नबी के घर में खाना खा के इंतजार मत किया करो, निकल जाओ। नबी से ज्यादा आवाज से बात मत करो। इस तरह की चीज अच्छा। की अभी क्या जरूरत है? ये निकाल दो ना कुरान से। अबू लहब के हाथ टूट गए तो टूट गए 1400 साल पहले। नहीं तो वो अभी तब की इस बात कर अभी रहे हैं ना, अभी वो तब की। अभी 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 रोज नमाज में क्यों पढ़ते हो तब्बत या अभी अभी हुआ तब क्यों पढ़ते हो बार बार ये चीज? कहा 1400 साल पहले उसके हाथ टूटा है, आप क्या करना है? नमाज में रोज क्यों चिल्लाते हो ये सब बात? और निकाल दो मेरे भाई, फिर तो बात ही एक खत्म, सेकंड जिंदगी यार, मेरे खत्म। मेहमान है, मैं मुझे 2 मिनट दो, मैं आता हूँ, ठीक है? हाँ अरे रे बोलो। रे 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 रे, तो ये तो फ्री थिंकर भाई ने ऐसा सवाल रख दिया कि भाई के मेहमान आ गए। हाँ नहीं, मेहमान आएंगे, कौन आएंगे उनका। वो जलेबी मेरे चैनल में आया था पहले, सेकंड स्ट्रीम में आधा घंटा पकाया मुझे उधर। अच्छा। भाई ये अपना फ्री थिंकर भी भारी है एकदम। आयुषी अलीना जी, आप अगर मोमिना है, आयुषी जी आप मोमिना है? जी। अच्छा, अरे आयुषी के नाम में तो से तो आयुष आ गया। नहीं नहीं भाई, वो मेरी फ्रेंड का आईडी से मैंने ज्वाइन किया है। मोमिन है आप? जी मोमिन हूँ बिल्कुल। अच्छा, पक्का टक्का मोमिन है? पक्का टक्का भी नहीं बोल सकते हो, नहीं, हाँ है बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा रुक जाओ, अभी आपका जब नंबर आएगा तो मैं लेता हूँ, आपसे पहले भी कुछ लोग हैं उनसे बात कर लेता हूँ पहले, ठीक है? ओके सर। ओके। क्या कॉमेडी होती है। ओके, कुछ सुपर चैट लेते हैं फिर नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। नॉलेज सीकर भाई कह रहे हैं मोमो की उम्र और अबू बकर से इतनी फटती क्यों थी अभी? जी मैं आ गया हूँ, ठीक है? हाँ, 1 मिनट रुको भाई। राकेश भाई थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। आएगा तो मोदी ही, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। सनातनी टाइगर ड्रैगन भाई कह रहे हैं लड़कियों को छेड़ना मारना इनके हिसाब से सही है। अब प्रॉब्लम ये है कि गलत बोले तो फिर रसूलुल्लाह और उमर साहब फंस जाएंगे, तो ये चक्कर में बेचारे फंस जाते हैं। रेहान खान, यस इक्वल टू नो इक्वल टू यस इक्वल टू नो इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू इक्विवेलेंट। फॉर्मूला ऑफ मोमेंट्स इज टू कंफ्यूज टू प्रूव राइट। इट्स 2023 इक्वल टू इस्लाम गेम ओवर। ये आपका ये जो पहले था रेहान भाई, ये बिल्कुल सही है। यस इक्वल टू नो इक्वल टू यस इक्वल टू नो इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू इक्विवेलेंट। मनी भाई कह रहे हैं अम्मी सौदा को भी हगने नहीं देते, कैसे कैसे लोग। हिंदू सनातनी भाई कह रहे हैं शामिर की बीवी को छेड़े तो वो खुश होगा ये सोच के, अपना सिक्का आज भी मार्केट में चलता है। कैसा आदमी है ये, अपनी बीवी को डिस्प्ले आइटम बोला। क्या करे भाई, इनकी सोच ऐसी है। एहसान असलम भाई थैंक यू सो वेरी मच। फ्री थिंकर ये तुम्हारे लिए बंगाली में मैसेज है, जरा पढ़ो यार, या अल्लामा साहब दोनों में से कोई एक पढ़ सकता है? अल्लामा साहब पढ़ दीजिए, मोबाइल से बहुत छोटा देखता है। फ्री थिंकर জি भाई अपनी আমি পড়তেছি আপনার পড়তেছি চ্যানেলে পড়তেছি ভিডিও আপলোড করতে থাকেন, আপনার ভিডিও শেয়ার করার দায়িত্ব আমাদের, চালিয়ে जान संगे आसे आसे। हाँ शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वीडियो अपलोड करते रहूंगा और मेरा लाइव स्ट्रीम भी होता है हर बुधवार को 9:30 PM को, ठीक है? तो आप लोग जुड़ते रहिए। और ऐसा बहुत सारे जो हमारे जो दोस्त है, फ्रेंड्स है, हमारे व्यूअर्स है, सारे लोग हैं, उनको अभी तक नहीं मालूम मैं एक्स मुस्लिम बन चुका हूँ ऑलरेडी।
तो इसलिए वहाँ आप लोग जुड़ जाइए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। इतने मैं कहूँगा। और एक बात, साहिल भाई ने मुझे कहा था कि हमेशा ही हेलो फ्रेंड्स कहना, लेकिन मैं साहिल भाई को आज ये कहूंगा, हाँ, जब मैं मोमिन था तब तो फैंस मेरा बहुत थे, लेकिन अभी सारे मेरा दोस्त बन गए, फ्रेंड्स बन गए, इसलिए साहिल भाई से क्या बात इजाजत लेके मैं आज के बाद हेलो फ्रेंड्स ही कहना चाहूंगा सबको। क्या बात है, क्या 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 बात है, कहते हो बहुत साहिल भाई? जबरदस्त, बहुत सही है, बहुत जबरदस्त। जी शुक्रिया साहिल भाई। अच्छा, ये और 2 सुपर चैट है, उसके बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। नॉलेज सीकर करे, यही तो मैं कह रहा था साहिल, ये आयत उमर लाया। एग्जैक्टली। बक्समैन, यू मिस्ड माय सुपर चैट। बक्समैन यार, अमित देखो कोई सुपर चैट किसी की मिस ना हो यार, इतना। अरे स्टूडियो फुल कह रही है फरीन फातिमा, रुको, फरीन फातिमा के लिए मैं अभी जगह बनाता हूँ। ये तो मेलविट जो है, मेवलुड जो है, ये तो वैसे भी अमित बात नहीं करता है, इसको निकाल देता हूँ। ये उधर का है, टर्की वाला है। हाँ, लेकिन बात नहीं कर पाएगा, लास्ट टाइम भी लिए थे ना। हाँ, बाद इसको में बाद चला में गया जोड़ था। लेते तो हैं, चाहिए तो। आयुषी हाँ, अलीना जो है ये शायद मोमिनन नहीं है। नहीं, आयुष वो लड़का है, उसने बोला वो मोमिन है। फरहीन आपके लिए मैंने जगह बना दिया है, आप जल्दी से ज्वाइन करें। फरहीन, फरहीन फातिमा, लेडीज फर्स्ट, राइट। फरहीन फातिमा आपके लिए एक जगह बनी हुई है, आप जल्दी से ज्वाइन कर ले। जी, फ्री थिंकर भाई आप, शामिर भाई आप फ्री थिंकर भाई का जवाब दे दे। हाँ, जी और जी यार शामिर भाई। जहाँ तक तुम्हारी छेड़ने वाली बात रही ना, ठीक है, जिधर तक तुम लोग कह रहे छेड़ने वाली बात, उन्होंने सिर्फ उनका नाम लिया और उनको बस ये आगाह किया कि सबसे पहले बताया कि ताकि वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात को समझ लें कि मतलब कि किसी गलत इंटेंशन से नहीं छेड़ा, ठीक है। छेड़ना वो होता है जो किसी गलत इंटेंशन से हुआ हो, ठीक है। ये किसी गलत इंटेंशन से नहीं। अगर आप उस बिल्कुल गलत वक्त की बात इस हाँ सुनो 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 अगर उस शामिर भाई, वक्त की बात इतना सुनो, इतना तो लंबे भाई मुझे खुतबा दो ना मिनट के करो। लिए बात तो करने दो ना, मैं मुझे सुन रहा 2 हूँ मिनट ना, के लिए बात सबसे तो करने पहले दो ना। नहीं नहीं, तो सुनो सबसे फिर। पहले ये सुनो। हाँ, हाँ, सुनाओ। इतना लंबा मत करो हुँ, आप। मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा। क्या मोहम्मद साहब को क्यों नहीं मालूम हुँ, था हिजाब की आयत आना चाहिए? उमर को कैसे मालूम है भाई? ये तो इंसानी सारे चीज का हुँ, कारनामा हुँ। है। और उमर अगर कहना भी तो आपस में समझाना चाहिए, बीबी को चढ़ने की क्या जरूरत नहीं, है बार ना बार? वो ये तो हज़ूर गलत है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आई है, ना उमर जब अल्लाह ताला ने खुद उमर भेजी आयत तब वो आई है, ठीक उमर है ना? ने परेशान हुँ, किया तो भी तो आया था, या पहले भी तो मोहम्मद साहब के पास वो सलाह लेके गया था हिजाब के आना चाहिए, नहीं, लेकिन तब मोहम्मद ये साहब क्यों किधर नहीं समझा? ये क्यों नहीं ये चीज़ समझा? किधर लिखी हुई है? ये चीज़ किधर लिखी हुई है कि उमर यही सल्लल्लाहु अलैहि यही वसल्लम के यही पर हद के नहीं। उमर ने बातचीत किया ना, उसमें हिजाब का हुँ, होना चाहिए, लेकिन मोहम्मद साहब ने हुँ, उसमें इतना वो नहीं दिया, महत्व नहीं दिया, जिसके वजह से उमर ने छेड़ा, उसके बाद दोबारा ना। छेड़ा, इस तरह करते रहा। फिर मोहम्मद साहब ने क्या किया, वो आयत नाजिल कर दिया, उसके बाद और आयत नहीं, नाजिल नहीं, किया, उनका ये उनका चीज़ बीबी आप सबकी माँ ये है। ये आप चीज़ बोल रहे हो ना कि इस चीज़ को क्लेम कर रहे हो कि उमर ने छेड़ा तभी जाकर सुनो आया ना, था। ये चीज़ किधर लिखी हुई है, ये बताओ? अरे भाई चढ़ने के बाद उमर उमर के हुँ, कहने पे 4 आयत अरे आया, भाई, आपको मालूम उसने है? खुद हदीस में प- लिखा है ना भाई, अभी पढ़ा हदीस तो में लोग है। ध्यान नहीं देते क्या? हाँ हदीस में नहीं, है। ये दिखाओ ना अच्छा, एक किधर लिखा मिनट हुआ रुक है कि जाओ आप। इसकी वजह से आया था। शामिर भाई, शामिर हाँ भाई, एक वही मिनट रुक जाओ। सेम आया हदीस में आपसे मैं जो थोड़ी साहिल देर भाई ने बाद दिखाया लेता हूँ, पहले। शामिर भाई। हाँ तो फरहीन फातिमा जी जुड़े। फरहीन जी जी, जी आपका जी, बहुत फरहीन बहुत फातिमा। इस्तकबाल है। जी बताइए, क्या जी, चल फरहीन रहा है जी के ये लिए, एक्चुअली एक्स मुस्लिम वाला, ये क्या चल रहा है ये बताइएगा थोड़ा। हाँ मैं बताता हूँ आपको। जी बिल्कुल फरहीन, बिल्कुल, सुनना चाहेंगे और जानना चाहेंगे ये एक्स मुस्लिम का कुछ नया ढोंग चल रहा है, क्योंकि काफी लोग इससे ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं। तो जानना मतलब एक्चुअली मुस्लिम लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, बट सनातन धर्म बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है इस बात को लेकर के। तो प्लीज बताइएगा थोड़ा। हाँ मैं बता दूंगा आपको। मुझे ये जी जी जरूर बताइए जरूर। फरहीन जी, कि ये जो कल जी जो जी। मामला हुआ है संभाजी नगर में, आपको पता है वो क्या नहीं पता है? अरे, दीदी का इंटरनेट ही इतना सस्ता इंटरनेट था, या पता नहीं क्या सीन है, दीदी ड्रॉप हो गई। अरे यार प्लीज कोई ना जुड़े यार, नॉन मोमिन प्लीज ना जुड़े, दीदी के लिए जगह। क्या अजीब लोग है यार, इतना बोलने के बाद भी ये पागल इंसान लोग, एक जगह बची है उधर, उसमें भी वो नॉन मोमिन भाई लोग जुड़ रहे यार। जी दीदी फटाफट, फरीन दीदी फटाफट जुड़ जाइए, आपके लिए एक जगह खाली है।
ये देखो इतना बोलने के बाद भी ये जुड़ रहा है। हिट बॉय अभी जुड़ेगा तो सीधा ब्लॉक कर देना यार। नहीं नहीं, मैं बैन कर दिया। कर दिया ना? हाँ, ठीक है। अच्छा वो कहाँ उसके गया बाद ये इतना अपना हद है, एक बार निकाला फिर शामिर? नहीं कहाँ निकाला। गया शामिर? डिस्कनेक्ट हो गया है। शामिर को तो नहीं निकाल दिए? नहीं नहीं नहीं, खाली इसी को बैन किया। अच्छा शामिर खुद से गया है, ठीक है। दीदी के लिए रुकते हैं हम। शिव जी कह रहे हैं साहिल भाई ये क्या ढोंग चल रहा है यहाँ पे। दीदी एकदम भड़की हुई है, तो दीदी से थोड़ा अच्छे से हम बात करें, कोई मुश्किल नहीं, दीदी को आने दो। अमित शर्मा के आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदू सनातनी भाई कह रहे शामिर की बीवी को छेड़े तो वो खुश हो गया। अच्छा ये हमने ले लिया था। हिंदू सनातनी भाई कह रहे फ्री थिंकर तेंदुलकर बूस्ट पीता है, तुम क्या पीते हो? दीदी आ जाओ, जल्दी आ जाओ दीदी, हमें आपका इंतजार है। दीदी फरहीन दीदी, फरहीन फातिमा दीदी आ जाओ। ओके चलिए, जब तक दीदी नहीं आती, दीदी जैसी आएंगी हम दीदी को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। अच्छा कोई भी जो हमारे गेस्ट जो भी ज्वाइन होते हैं उनके लिए कोई भी डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड कोई यूज नहीं करेगा, इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट। और अगर कोई फिर भी करेगा तो जो मॉडरेटर्स हैं हमारे, उनसे रिक्वेस्ट है कि उनको वार्निंग दे। अगर फिर भी ना माने तो उनको सीधा आप टाइम आउट दे, और टाइम आउट देने के बाद भी ना माने तो सीधा ब्लॉक करे, ठीक है? जो भी आता है, और खास करके अगर कोई फीमेल कॉलर जुड़ती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज बी रिस्पेक्टफुल। वो आ रही है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है बात करने के लिए। ओके दीदी, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आप जल्दी से जुड़िए। तब तक हम रहमान भाई को ले लेते हैं। कान कनेक्ट। अरे तो दीदी सम्माननीय आदरणीय दीदी, आदरणीय दीदी, ओ अरे ये अरे ये बहुत भारी था यार, ये कहां से निकाल। अरे बाप रे बाप, ये मोदी एकदम साहब बुला रहे जबरदस्त दीदी था। को, दीदी आ जाओ। अभी दीदी आपके लिए और क्या करे बोलो? आपके लिए मोदी साहब से भी हमने बुलवा दिया, आदरणीय सम्माननीय दीदी। अच्छा आपको एरर क्या आ रहा है वो बताए। फुल स्टूडियो तो अभी कितने है? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 पूरे हो गए यार। अरे सैयद ये चिचा सैयद तुम खान अभी को जाओ हटा यार। देता हूँ, ये रोज आता बात ढंग की करेगा नहीं कुछ। कौन? ये सैयद खान को हटा देता हूँ, एक बार बाद में ले हाँ लेना। अभी हटा दो उसको, बाद में सईद खान बाद में जुड़ जाना। दीदी के लिए जगह खाली है क्योंकि मोदी साहब भी बुला चुके हैं अभी तो दीदी को, तो दीदी को तो अभी आना ही पड़ेगा। बाकी कोई ना जुड़े यार प्लीज। हिंदू राजपूत भाई कह रहे साहिल भाई ये लोग मूतने के बाद पत्थर से क्यों साफ करते? बोला ना वो टाइम पे पानी नहीं था, तो रसूलुल्लाह ने पिछवाड़ा और अगवाड़ा जो है वो ऑल्टरनेट ऑप्शन दिया है कि आप पत्थर से उसको साफ करो। ओके रहमान भाई हमारे साथ जुड़े हैं, और उससे पहले जॉली एलएलबी साहब आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। साहिल भाई, मुझे ये उमर का वाकया सुन के ऐसा लगा ना कि अगर मैं रसूल अल्लाह की जगह पे होता ना भाई, ये लेता हाँ बाम्बू और जो उमर के पिछवाड़े पे देता ना, दे बाम्बू दे बाम्बू दे बाम्बू ना भाई, कि मतलब उमर भाई खुद बोलते ना पिछवाड़ा धोने के टाइम पे 10 बार सोचते भाई। लेकिन हमारे रसूल अल्लाह की पर्सनैलिटी ऐसी थी भाई कि कोई बीवी छेड़ गया और रसूल अल्लाह से बीवी को समझाते रह गए भाई। और यही चीज को हमारे मोमिन भाई डिफेंड भी कर रहे हैं। वही ना भाई, अरे यार तुम्हारी वाइफ है, उसको उसका उसका बदन है, उसको जीने का हक दो, वो अपने हिसाब से जिए ना। दूसरा कौन होता है उसके वो जा रही उसको छेड़ रहा है, तू अपनी वाइफ को समझा रहा है भाई कि नहीं तुम ऐसा पर्दा करो ये कर दो। ऐसा वो एक बाहुबली में डायलॉग बहुत अच्छा बोला था कि औरत के हम्म। ऊपर नजर उठाने वाले का हाथ नहीं गला ही काटो। तो हाय भाई वो हाय पूरा हाय 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 हाय।
तो क्या याद रसूल दिलाया यार, अल्लाह जबरदस्त। रसूल अल्लाह का। महेंद्र बाहुबली ना, हेलो। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली रसूलुल्लाह से ज्यादा अच्छा डायलॉग तो हमारे बाहुबली साहब ने मारा। वही ना भाई, उसने मतलब जैसा भी वो एक फ्रिक्शनल कैरेक्टर था साहिल भाई, लेकिन उसने तो भी शो किया कि लेडीज की इज्जत हमेशा किसी भी रिलीजियस में करना चाहिए। अगर रसूल अल्लाह इतने ही हमारे बोलते हैं ना कि इतने अच्छे पैगंबर थे, इतने अच्छे रसूल थे, तो उन्हें औरत से पहले उस आदमी के ऊपर उनको अल्लाह से ये करना चाहिए कि अल्लाह तुम अब अपना अजाब उमर के ऊपर डालो। औरत के लिए पर्दे का हुक्म क्यों दिया तुमने? समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट, समझ के बाद का ही है साहिल भाई। और हमारे मोमिन भाई इतने शान से, इतने फक्र से ये चीज का सपोर्ट करे उमर का। बिल्कुल। और उन्हीं से इंस्पायर होके तो जो ये जो किस्सा हमने चलाया है, जो वीडियो वायरल हम्म। हुआ है एक हम्म। संभाजी नगर का, और भी कुछ वीडियोस बताए, तो क्यों ना कहा जाए कि वो हजरत उमर से ही इंस्पायर होके उन्होंने किया है। हाँ, सही बात है भाई कि मतलब बोलते हैं ना, बच्चे किससे सीखते हैं? जो अपने घर में देखते हैं, जो उनको तालीम मिलता है वही तालीम बच्चे सीखते हैं। तो जो तालीम उनको उनके 1400 साल पहले मिला था, वो तालीम आज तक फॉलो कर रहे हैं हमारे मुस्लिम भाई। हम्म। और ये दीदी का जो दीदी आई थी, अभी ये दीदी तो ड्रॉप हो गई, लेकिन मैं दीदी के लिए बोलूंगा, वाह दीदी वाह। तुम किस ढंग से बात करने आई दीदी थी यार, अभी तुम फट नहीं, एक मिनट एक मिनट, वो असल में दीदी से बात हुई नहीं है ना, तो हम अभी कुछ उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे पता भी नहीं कि दीदी कितने देर से देख रही है, उनको हजरत उमर का वाकया पता है भी क्या नहीं है। तो दीदी को पहले आ जाने दीजिए, दीदी हम्म। जब बात करेंगी तब उनसे हम विस्तार में गुफ्तगू करेंगे, है साहिल ना। भाई मेरा प्रिडिक्शन है दीदी फटेंगी, और बहुत बुरा कोई फटेंगी मुश्किल नहीं, दीदी। अरे फटने दो, अच्छी बात है, कभी कभार दीदियों को फटना भी चाहिए। यही अगर सौदा भी फट गई होती हजरत उमर के सामने, तो आज ये पर्दा नहीं होता। इतना ध्यान में रखना, कभी कभार दीदियों को फटना जरूरी है। अगर लेकिन सौदा हजरत उमर के सामने उस दिन फट गई होती ना, जैसा दीदी आज फटी थी, तो पर्दे की फिर जरूरत नहीं पड़ती। समझ रहे जॉली अलवी साहब। बिल्कुल सही बात बोला साहिल भाई, लेकिन अगर वो सही जगह फटेंगी तो वो रसूल अल्लाह से ज्यादा ना उमर के पास में ना चप्पल लेके ना, अगर उमर को उन्होंने सीधा कर दिया। आजकल की अपनी औरतें कैसी हैं भाई, कि किसी ने छेड़ा ना सीधा चप्पल निकालती है और मुंह पे मारती है भाई। तो अगर सौदा ने वैसा किया होता ना, तो आज ये पर्दे वाला हुक्म आता ही नहीं। और शायद लेडीज अपनी औरतों को इस्लाम में और ज्यादा हकूक मिलता, और ज्यादा उनको आजादी मिलती भाई। ये पर्दे वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता इस्लाम में। बल्कि आप लोगों को अभी मेरा डिस्कशन जो एक्चुअल टॉपिक था कि क्या कोई फीमेल अकेले घर से बाहर जा सकती है, ट्रैवल कर सकती है, तो उसमें अगर देखा जाए तो कुरान की एक आयत है कि औरतों को तो अपने घर पे रहना चाहिए, चुपचाप अपनी घर पे बैठे नमाज पढ़े ज़कात दे। कुरान में तो अल्लाह ये कहता है। वहां तक तो अभी पहुंचे ही नहीं, क्योंकि उमर के आगे कोई जाने दे ही नहीं रहा। चलिए, पहले और रहमान भाई हमारे साथ जुड़े हैं। उससे पहले एक मिनट रुकिएगा, कुछ लोगों ने क्या कमेंट किया है। वड्डा वर्ल्ड कह रहे हैं जय महिष्मती, जय माँ भवानी। सर जय माँ भवानी। रेयर बुक रिव्यू मेंबर बने, थैंक यू सो मच। मैट्रिक्स भाई थैंक यू सो मच। हिंदू सनातनी भाई कह रहे हैं पत्थर से क्यों, पॉटी आइसक्रीम जैसे स्कूप करने। अरे डेविल भाई की इंटरव्यू है, कह रहे जो नॉन मुस्लिम इस मोमिन वाले स्ट्रीम में जोड़ के साहिल भाई को परेशान करेगा, उन सब की बीवी के सपने में उमर आएगा, चलेगा तुम लोगों को। किंग विक्ट्री भाई कह रहे दीदी के गुस्से के नाम पे ये कंट्रीब्यूशन, थैंक यू सो वेरी मच किंग विक्ट्री भाई। शिव जी कह रहे हैं मोदी से काम नहीं चलेगा, पप्पू से बुलवाओ। पप्पू भाई ने वैसा कुछ डायलॉग किधर रिक्वेस्ट किया है, दीदी को नहीं किया है, पता नहीं। इंडियन भाई, इनको मेन प्रॉब्लम है कि सनातनी इंटरेस्ट हो रहे हैं। हाँ, दीदी जिस तरीके से आई थी अपना गुस्सा लेके, उससे वही बात समझ में आती है। रेयर बुक रिव्यू कह रहे नॉन मोमिन जी जुड़ रहे हैं, वो अल्लाह के भेजे फरिश्ते हैं। और उनको सबको अपना साजिद के पास भेजेंगे खतने के लिए दांत से।
एमएन भाई थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। नॉलेज सीकर कह रहे हैं दीदी के बीएफ ने क्या पूछ लिया, सड़ी हुई आई है, कोई नहीं। अच्छा चलिए, केएलपीडी भाई मेंबर बने, थैंक यू सो मच जी। रहमान भाई क्या हाल चाल? साहिल भाई मैं बैक से देखता हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए आपका स्ट्रीम। थैंक यू भाई टाइम देने के लिए। ओके जॉली एलएलबी साहब, थैंक यू जी। रहमान भाई सब लोग हैशटैग चला रहे ब्रिंग बैक दीदी, अभी कैसे लेके आऊं दीदी को? घर का पता मालूम होता तो मैं तो, या फोन नंबर होता तो मैं उनसे रिक्वेस्ट भी कर देता, दीदी 4700 लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ। पता नहीं दीदी का इंटरनेट में प्रॉब्लम हो, क्योंकि स्पेस तो इधर खाली है जी। रहमान भाई कुछ बोलोगे नहीं बोलोगे? दूसरे कॉलर को ले लूं? रहमान भाई 1 2 हाँ, एक रिक्वेस्ट ये है दीदी, एयरप्लेन मोड ऑफ करके ऑन करो फिर ज्वाइन। रहमान भाई कुछ बोलना है? चलो तो रहमान भाई को हटा दो। हाँ भाई आयुषी अलीना जी सर। जी, मोमिन है आप? जी सर, मैंने सर आपको अभी चैट भी भेजा था, सुपर स्टिकर आपने पढ़ा भी था सर, एहसान असलम नाम मेरा। अरे रियल नाम क्यों बता रहे हो भाई? अच्छा सॉरी। जी हाँ सर। तो कोई सूरा इरा सुना सकते हैं? जी सर सुना सकता हूँ। सुनाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। इसके अलावा और कोई सूरा आता है आपको? कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नाति वन नास। मिनल जिन्नति वन्नास। ओके, रुकू में क्या पढ़ते हैं भाई? रुकू में पढ़ते हैं सुभान रब्बी अल अज़ीम। अच्छा चलिए, बहुत शुक्रिया, कंफर्म हो गया कि आप मोमिन हैं। जी भाई, आप अभी भी मोमिन हैं या छोड़ दिया आपने? सर अब तो नहीं रहा। अच्छा आप अब लोग नहीं का रहे। सुनने के बाद सर थोड़ा माइंड ओपन हुआ, माइंड चेंज हुआ, तो अब दिल नहीं करता सर मानने के लिए। तो पहले आप नमाज वमाज पढ़ते थे? जी सर। अच्छा, रोजे वोजे रखे थे अभी रमजान में? सर इस बार तो नहीं रखा था। क्योंकि सर अच्छा तो हम रमजान के टाइम में ही, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको और एडम भाई ये उनको सुनना शुरू किया था। मेरे किसी हाँ, फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया था सुनने के लिए। तभी आप मोमिन थे जब आप चैनल को स्टार्ट किया देखना? जी सर, तब मोमिन था। अरे वाह, फिर क्या हुआ ऐसा? फिर सर धीरे-धीरे से सुनने लगा आप लोगों की बातों को, और फिर खुद का भी थोड़ा-सा रिसर्च किया उसके ऊपर, हदीसों के ऊपर, जिससे आप लोग हवाला देते हैं, सही मुस्लिम का या फिर बुखारी शरीफ का, तो उन सबको मैच किया, और जब देखा तो समझ में आया बात बहुत कुछ, कि जो हमें लगता है, जो बताया जाता है, वैसा कुछ है नहीं। जो फैक्ट्स है उसको छुपाया जाता है, और हमें बहुत ज़्यादा शुगर कोट करके पेश किया जाता है। हम लोग उसी में रह जाते हैं, कभी तहकीकात खुद से करते नहीं हैं, तो समझ नहीं पाते कुछ भी। दीन असल में सर क्या है ना, कि हम लोग के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम लोग दीन छोड़ चुके हैं मौलवी मौलाना लोग के ऊपर। वो लोग जो बता देगा, जो समझा देगा, वो समझ जाएँगे, उसी को मान के बैठ जाएँगे। खुद से कुछ नहीं करना होता है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है आयुष भाई, मैं आयुषी के बदले आपको आयुष बोलूंगा। मेरा चलिए कोई सवाल बात आपसे नहीं ये है कि भाई नाम तो अभी जी हम बताइए। जो भी हम ऐतराज करते हैं, तो आपके मुल्ला मौलवी और जो बाकी जो मोमिन हजरात है, वो तो कहते हैं कि हमारे उलमा ने ऑलरेडी ये सब चीज का आंसर दिया है, ऑनलाइन मौजूद है, ये कर रहे, तो आप उनके आर्ग्यूमेंट सुने नहीं क्या? सर असल बात है कि सर दिल गवारा नहीं करता है बहुत चीज़ों को मानने के ऊपर। जैसे वो लोग बताते हैं, तो सर वो लोग, जैसे कोई मोमिन से बात करोगे तो वो तो फ़ेवर में ही बात करेगा, वो तो रियलिटी बताएगा नहीं आपको। तो सर आपको तो खुद से ही स्टेप लेना पड़ेगा ना, अपना सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा इस चीज़ को जानने के लिए।
अगर आप किसी से, अभी मैं किसी से जाऊंगा पूछने के लिए किसी मौलाना के पास, तो वो तो मेरा ब्रेन वॉश ही करेगा अपने हिसाब हम्म से। हम्म तो सर पूछने से तो कोई अभी फायदा नहीं है। आयुष साहब, अभी आप एकदम पूरी तरीके से मुतमईन हैं कि आपने सही फैसला लिया कि आप इस्लाम छोड़ दिए? सर फैसला तो कर लिया है, बाकी थोड़ा बहुत अभी भी जो है कुछ है तो वो सर्च करते रहता हूँ, कभी कभी कुछ ऐसा नया पॉइंट मिलता है तो। हम्म बाकी तो सर ये मेरा एक अच्छा क्वेश्चन सर ये डिसीजन है था कि आपका सर, कि आपको हमारा चैनल मिला। जी सर फिर से बोलना। ये एक अच्छा आपके लिए हुआ कि आपको हमारा चैनल मिला और जी आप इस सर बहुत जंजाल बढ़िया से काम हुआ। निकले। ये सर मेरा एक सवाल था सर, जी आज के जी, जो टॉपिक है सर इस पे सवाल नहीं है तो सवाल कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल करिए आप। सर मेरा सवाल ये है कि नबी पाक अपने लाइफ में सुन्नत नमाज जो जैसे कि हमें बताया जाता है कि जो नबी ने किया वो सुन्नत है, तो नबी पाक खुद अपनी लाइफ में 5 वक्त के नमाज में क्या मतलब एवरी डे वो 5 वक्त का नमाज में सुन्नत सारा पढ़ते थे? असल में जो सुन्नत रकात की जो तादाद है ना, जो फर्ज है जी, वो तो फर्ज है। ठीक है, सुबह की 2 जो फर्ज, 4। अल्लाह ने हुक्म दिया वो तो फर्ज हो गया आपके ऊपर, जो नबी ने किया वो हाँ सुन्नत हो गया। हाँ, मैं तो क्या बोल क्या रहा हूँ, मतलब, नमाज जो जी है जैसे सुबह की 2 फर्ज है, जी, जोहर की 4 फर्ज है, असर की 4 फर्ज है, मगरिब की 3 3 फर्ज फर्ज है, है। ईशा की 4 फर्ज है। तो ये तो है, लेकिन उसके अलावा जो कहते हैं ना कि 4 सुन्नत, फिर फर्ज, जी, जैसे कि जोहर की 12 कहते हैं, ज़ोहर की पहले 12 4 सुन्नत। सुन्नत, फिर 4 फर्ज, फिर 2 सुन्नत, 2 नफिल। तो ये जी, जो बाकी के जो नंबर्स है ना, इसकी जी। आपको एग्जैक्ट इधर भी दलील नहीं मिलेगी कि सर वही मैं एग्जैक्ट सिर्फ नंबर क्या रेफरेंस है। ढूँढ रहा था सर, मैंने कमेंट भी किया था सुपर चैट में आपको, अपना मेरा कमेंट भी ये लिया था। कोई मुल्ला मौलवी जो होगा ना, उनके चैनल पे जाके बोलना कि मुझे ये सुन्नत की जितनी रकातें हैं इसकी दलील दो सही हदीस से, जी सर। है ना? तो तो वो ये तो आपको नहीं सर मिलेगी। कहीं टेंशन तो है नहीं, ये बात किसी हदीस में तो नहीं मिलता है? नहीं मिलेगा पूरा नंबर्स आपको। अच्छा, सर यही सवाल सर था मेरा सर। और सर एक क्वेश्चन था कि सर मैं तो कन्विंस्ड हो गया हूँ, ठीक है? तो सर फैमिली सर मेरी जो है वो ज़्यादा ही मतलब बिलीव करती है इस चीज़ के ऊपर, और जैसे मैं भी जब पहले था, आज से पहले कुछ वक़्त पहले, तो मैं भी बहुत इसको मतलब ट्रूली फ़ॉलो करता था बहुत हार्ट से। हम्म तो सर मेरी फैमिली के लिए ये चीज़ बहुत ईज़ी नहीं होगा मेरे तरह। जैसे सर मैं अच्छा एजुकेटेड पर्सन हूँ, पढ़ा-लिखा इंसान हूँ, तो सर मैंने लॉजिक लगा के मैं समझ गया चीज़ को। हम्म बट सर मेरी फैमिली इस तरह की नहीं है, वो थोड़ा-सा स क्या बोल सकते हैं कि आपकी आप ज़्यादा ही फैमिली इस पे चलने वाले हैं। बहुत ज्यादा रिलीजियस है क्या आपकी फैमिली? जी, जी। तो सर उसको मतलब कैसे हम घर में बात किस तरह से रखा जाए कि उनको कन्विंस किया जाए, समझाया जाए, उनका भी आपकी दिमाग खोला जाए? माँ आपकी माँ आपको एकदम स्पेसिफिक किसी का नाम लेके आंसर देने की जरूरत नहीं है, मैं इन जनरल आपको पूछ रहा हूँ कि आपकी माँ या आपके जो वालिद है जी। वो कितना प्यार करते हैं आपसे? सर बहुत प्यार करते हैं तो। अच्छा, आपका रिलेशन उनके साथ दोस्त वाला है या सिर्फ एक बच्चे जैसा है? दोस्त नहीं जैसा सर भी मतलब होता है ना आप, कि एक होता है कि सर आप सारा मिक्स है एकदम। सर, मतलब हाँ, अपना कुछ हम बात अगर चाहें तो हम घर में रख सकते हैं इज़िली, कोई दिक्कत नहीं है। एप्रिशिएट किया जाएगा, समझा जाएगा उस चीज़ को। अच्छा, ऐसा नहीं कि मतलब, तो अगर आपका घर का माहौल जो है वो एकदम जी। दोस्ती जैसा है, जैसा माँ से हाँ सर। मजाक मस्ती, हाँ, थोड़ा बहुत अब्बू चल को भी, जाता है। हाँ, तो आप क्या करिएगा, आप जी। एकदम डायरेक्टली आपको नहीं बताना है कि आपने इस्लाम छोड़ दिया है, सब गलत है। वैसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है कि एक छोटा छोटा पॉइंट उनके सामने रखना है, बोलना कि यार ये सुना मैंने और ये देखा मैंने, ये मेरे को बहुत अजीब लग रहा है, ये आप लोग को नहीं लग रहा क्या? अम्मी या अब्बा जो भी आप बोलते हैं, आपको नहीं लग रहा क्या? तो थोड़ी थोड़ी चीजें उनके जहन में डालो और देखो कि किस तरीके से वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अच्छा। है ना? आपने ये जी। गलती कभी नहीं करना है कि आपने सीधा जाके बोल दिया कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया। जी सर। हाँ, थोड़ा थोड़ा उनको जो है डोज देते रहो और देखो कि कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। फिर उस ओके। हिसाब से आपने आहिस्ते आहिस्ते उनका जो ब्रेन वॉश हुआ है, या जो ब्रेन की जो कंडीशनिंग है, जो उसमें जंग लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है, उसको आपने आहिस्ते आहिस्ते फिर क्लियर करना है।
एंड आई एम श्योर कि ये इस तरीके से करोगे तो आप अपने घर वालों को भी निकाल लोगे इससे। सर मैं तो पूरी ट्राई करूंगा अपना, जी चाहता भी हूँ कि निकल ही जाए तो बढ़िया रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बस शुक्रिया भाई जी सर। आपका जुड़ने का, और कॉन्ग्रेचुलेशन। इंसानियत एक जालिम मजहब को छोड़कर, एक जालिम खुदा को छोड़कर इंसानियत की ओर आने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। कई सारे लोगों ने आपको तभी गुलाब भी भेजा था, बहुत बहुत जी, जी, शुक्रिया। मैंने देखा और था। जी ये देखिए शुक्रिया और सर भी सभी गुलाब लोगों का, और आप लोगों का भी। सर अभी भी कुछ गुलाब आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ अपनी स्क्रीन पे। जी जी वो आते रहेंगे। तो देखो जितने लोग देख रहे हैं आज, जो हमारे ये आयुष भाई ने इस्लाम छोड़ा है, तो क्यों छोड़ा? क्योंकि उन तक बात पहुंची, देखा उन्होंने, सोचा समझा, निकल गए। तो बात को पहुंचाना जरूरी है।